जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका ज्ञान संग्रह चैनल पर स्वागत है। क्या आप भी चाहते हैं कि सावन के इस पावन महीने में आपके घर और ससुराल दोनों में खुशहाली और मान सम्मान बना रहे? भक्तों, सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? भक्ति पूज्य गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ खास चीजें अपने मायके से ले आती हैं, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वे हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं, तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। भक्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में सावन का महीना चल रहा है, सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे और हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सकें। सावन में बेटियों का मायका जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, ऐसे में गुरुजी ने सबसे पहले यह बताया कि सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं, तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो सावन के महीने में जब बेटी मायके आए, तो कुछ विशेष उपायों से आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे कि जब बेटी सावन में मायके आए, तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन वह घर में रहे, रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलाए। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं, तो सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए, तो एक उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से गुड़ खरीद लें और उसके हाथ से गुड़ लें। उसके बाद उसी दिन उसे मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है।
अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से माला या रक्षा सूत्र बंधवा लें और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। भक्तों, इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती हैं, उनके मन में भी कई तरह की नई उमंगें रहती हैं। सावन के महीने में जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है, वे अपने मायके जाना चाहती हैं। मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो वे दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीजें होती हैं जो माँ बाप को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती हैं, तो उनके ससुराल में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए। माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं, तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और वे अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसके साथ ही बेटियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी चीजें भी अपने मायके से ससुराल कभी ना लाएं। साथ ही चाकू, छुरी, नेल कटर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए। भक्तों, अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन भी है। बेटियां अपने मायके आएंगी और ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं विदा करते। अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं, तो गुरुजी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में जरूर दें। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागिन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती हैं, तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, गुरुजी का कहना है कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है, बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में अगर बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती हैं, तो उन्हें अपने मायके से घेवर जरूर लेकर आना चाहिए। भक्तों, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके आई हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ मीठा उपहार में जरूर देकर भेजें, क्योंकि जब अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर जाती हैं, तो उनके ससुराल में भी रिश्तों में वैसे ही मिठास देखने को मिलती है। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि सावन के महीने में जब आपकी बेटियां आपके घर आती हैं, तो आप उन्हें तुलसी का पौधा भी उपहार में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, उस घर पर आने वाली नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर से ही उल्टे पैर वापस लौट जाती हैं। और मित्रों, अगर माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं, तो ऐसा करने से उनकी बेटियों के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वे कभी भी अपनी बेटियों को ऐसी कोई वस्तु हाथ ना दें जिससे उनके ससुराल में क्लेश बढ़े।
माता पिता को बेटियों को हमेशा सौभाग्य वाली चीजें ही उपहार में देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वे चीजें जो गुरुजी ने अपने भक्तों को अपनी बेटियों को उपहार में देने के लिए कहा है। भक्तों, अगर किसी को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा और आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी जैसी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है। सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुंह धोए उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वह सब समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से यदि कोई वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। भक्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए अथवा यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको कबूतर और चिड़िया को चावल और बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं कि सावन में अगर आपकी बेटियां भी आपके घर आएंगी या फिर आप खुद किसी की बेटी हैं और अपने मायके जा रही हैं, तो गुरुजी की बताई हुई बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपके ससुराल और मायके दोनों में ही रिश्तों में प्रेम और घर में बरकत बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। मित्रों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह 5:53 पर है और दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है
तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं, तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा। इसे अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। भक्तों, आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रखें कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। मित्रों, यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहेगा। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितरी दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। मित्रों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है या किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधें, नारायण के बांधें,
आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधें, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं, मीठा हलवा, मीठी सेवियां बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मीठा जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनानी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। यह बड़ा शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। मित्रों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए। भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती और रक्षाबंधन पर इसी तरह राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है। ईश्वर नाराज हो जाते हैं और व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। भक्तों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए। खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए, जैसे खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती हैं, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय है जो यदि बहन करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती।
इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारें। फिर जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा। भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष और भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है। भक्तों, यह उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचे? क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए? तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें, तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही मां लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख और दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार हो सकती है। इसके बजाय आप उसे फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, जो शुभ माना जाता है। लोग अक्सर बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इससे माना जाता है कि वह अपने परिवार से अलग हो जाएगी। चूल्हे की बजाय आप अन्य गृहस्थी से जुड़ी चीजें दे सकते हैं। तेज धार वाली चीजें भी न दें, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा अचार देने से रिश्तों में खटास आ सकती है, जबकि अन्य खाने पीने की चीजें देना ठीक रहता है।
अगर आपको लगता है कि आपके मायके से उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा या आपके पति को आपके परिवार वाले सम्मान नहीं देते, तो आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। एक तांबे के बर्तन का उपाय। रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और उसमें सोने या चांदी का सिक्का डालें। सुबह उठकर बिना मुख धोए उस जल को पी लें। इससे उचित मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन से तनाव भी समाप्त होता है। 2 पलंग के नीचे पानी रखने का उपाय। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। इससे वाद विवाद और आरोप लगाने की समस्याएं कम होती हैं और घर की नकारात्मकता भी समाप्त होती है। 3 पक्षियों को चावल और बाजरा देना। अगर आपको मान सम्मान की प्राप्ति चाहिए तो कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरे का मिश्रण डालें। यह विशेष रूप से शुक्रवार को बाजरा खरीदकर शनिवार से शुरू करें। इससे मान सम्मान और धन संबंधी समस्याएं हल हो जाती हैं। 4 गणपति जी को धूप अर्पित करना। बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से भी मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि ये उपाय आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।